नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सीनियर आईएएस संजीव हंस को और जो पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं, दोनों को जो है ईडी ने कल रात को जो है गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है लगातार राजनीति जो है गर्म हो गई। आज जो है दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से जो भी आईएएस हो या कोई भी किस्म के पदाधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो इसी तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर सुनिश्चित होगी। ऐसे में संजीव हंस के ऊपर अगर इस तरीके का कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं एक सरकार की विश्वसनीयता है कि सरकार ना तो किसी को फंसाती है ना तो किसी को बचाती है। ऐसे में जो संवैधानिक संस्था है ईडी, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में हम लोगों को हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहती है कि ईडी तमाम जो संस्था है वो जो है सरकार के निर्देश पर काम करती है, लेकिन उनके मुँह पर अब तमाचा है कि जिस तरीके से संजीव हंस और गुलाब यादव के ऊपर ईडी शिकंजा कस रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। उन चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार ना तो किसी को बचाती है ना किसी को बचाती है, चाहे वो कोई भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो। ऐसे में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। ईडी के द्वारा क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने कहा अभी कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी जब अपना काम कर लेगी उसके बाद फिर इस देश में न्यायिक व्यवस्था है। तो जांच एजेंसी और न्यायिक व्यवस्था का जब कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उसमें किसी राजनीतिक नेता को बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट से जांच प्रभावित ना हो, इस बात को ध्यान दिया जाता है। सर, बिहार सरकार पर भी सवाल खड़ा होंगे। बिहार सरकार पर सवाल तब खड़ा होगी जब बिहार सरकार ने कोई गलती किया हो। अभी तो 2 व्यक्ति की बात है। उसमें राजद की तरफ से जो एक्स एमएलए हैं गुलाब यादव, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। आज जो है ईडी उनसे पूछताछ भी करेगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपना सकता है। कितना अच्छा है, एक राजद के हैं, एक हमारे ऑफिसर हैं, तो इसलिए दोनों दल चुप है। अपना जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। सर, गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, खास करके नेता प्रतिपक्ष का हमेशा उन पर हमलावर है कि गिरिराज सिंह जो है नफरत फैलाने के लिए निकले हुए हैं। देखिए, किसी को भी अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने का हक है, अधिकार है, और गिरिराज सिंह जी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा के तहत अपना कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इनके इस यात्रा से, ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है, अपना सोच है, अपना विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई अपना मतलब नहीं है, और वो ब्रॉड माइंड से, बड़े दिल से जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। वो महादेव के भक्त हैं, तो उनकी इच्छा हो गई कि सब जिला में जाके महादेव का पूजा करें, तो खाली महादेव का पूजा कर रहे हैं। और महादेव का पूजा करने वक्त वो जो है अपना धूमधाम कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी आस्था को किसी तरह का चोट नहीं पहुंचे, इसके लिए सरकार सदैव सतर्क है और सशक्त है। झारखंड चुनाव के बाद हौसला दिखाई दे रहा है। हम लोग तो आज हंस करके बात कर रहे थे। सुबह मेरी बात हुई जदयू से भी और लोजपा से भी, हंसी मजाक पूरा चल रहा था कि चलिए दूसरों को जलने दीजिए, हम लोग सब ठीक ठाक हैं। आज तो यही बात हुई है। सर, आकलन लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान जो है एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर उनकी मन मुताबिक सीट। ये आकलन जिसने लगाया, ये तो उसी से पूछिए। अब तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये आकलन आखिर क्यों लगता है, हमें नहीं सर, पता। कल उम्मीदवार घोषणा कर रहे थे प्रशांत किशोर बेलागंज में, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के थ्रू जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे तो वहाँ पे जो है कुर्सी तोड़फोड़ की नौबत आ गई थी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बचपन से लेके 55 तक वो कहाँ थे? बचपन से लेके 55 तक ये जो नया पार्टी आया है, नया नेता आए हैं, तो बिहार का चिंता नहीं था क्या? बिहार में उन्होंने कोई अस्पताल बनाया क्या? बचपन से 55 तक कोई गरीब लड़की का शादी करा दिया क्या? कोई अस्पताल बना दिया क्या? कोई स्कूल बना दिया क्या? बचपन से 55 तक बिहार की चिंता नहीं था जब वो नोट छाप रहे थे राजनीतिक सलाहकार के रूप में। 55 के बाद बिहार की चिंता आई है, तो 55 साल बाद बिहार भी उसके लिए सोचेगा। सर, जहरीली शराब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, विपक्ष खास करके इस पर ज़्यादातर सवाल खड़ा। देखिए, मैंने कल कहा कि ये जो घटना घटी है बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन अगर आप
आज से 10 साल पहले तक का डाटा देखिए और 2006 से 2001 तक का डाटा देखिए, तो जहरीली शराब के घटना में 3 गुना कमी आई है। शराबबंदी का ये फ़ायदा हुआ है कि आज कोई डगमगाता हुआ पति रात में जाकर पत्नी पर उत्पीड़न नहीं करता है, बाल बच्चे के साथ मारपीट शराब पीकर नहीं करता है। शराबबंदी का एक फ़ायदा हुआ कि आज शाम में चौक पर कोई शराब पी करके बंदूक या रिवॉल्वर नहीं लहराता है। लेकिन सर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत भी तो मैंने कहा कि जहरीली शराब की घटना पहले से बहुत कम हुआ। सर कम होने के बावजूद भी इतने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की मौत हुई है, ये बहुत दुखद है। सर, ये बहुत सबसे ज्यादा दियारा इलाके में बताई जा रही है कि जहरीली हम लोग शराब पता लगा रहे हैं तो और सर, इसका जांच का भी अनुरोध कर रहे हैं कि कहीं विपक्ष का तो इसमें हाथ नहीं है। सर दियारा इलाके में हम लोग जांच कराने जा रहे हैं कि शराब माफिया को आखिर कौन लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं। सर एक तो आपने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को सुना, उनका साफ तौर पे कहता है जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बिहार में देखने को मिला है, जो कि बिहार में ये पहली बार है जो कि आईएएस अधिकारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो है लगातार अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जो जिस तरीके से गिरिराज सिंह निकले हैं उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा है ना तो ये बीजेपी से है, ना तो वो जो यात्रा कर रहे हैं ना किसी झंडे तले कर रहे हैं, बैनर तले कर रहे हैं। ऐसे में अगर राजनीति करना चाह रहा है तो वो उनको करने दीजिए, उनकी स्वेच्छा है। लेकिन हम लोग भी कहते हैं कि जिनको अपनी आस्था से जो प्रेम है, चाहे वो राजद से हो, बीजेपी से हो, जदयू से हो, तमाम पार्टियों से हो, वो अपनी आस्थाओं को जो है अपने स्तर पर काम करे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा न्यूज़ 24 पर।